वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से और हैदर अब्बास रिजवी साहब से। ज़ुबैर साहब, somebody जो PMLN का हिस्सा रहा, वफाक का वहाँ नुमाइंदा भी रहा है, ये सर इल्ज़ाम बहुत लगता है कि वफाक की तरफ से पैसे खर्च होते हैं, शहर जैसे लाहौर है, कराची में वफाक उतने पैसे नहीं खर्च करता। हाउ एक्यूरेट इज़ दिस? नहीं, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। वफाक जो फार्मूला है NFC अवार्ड में, उसके तहत जो पंजाब का होता है वो पंजाब को मिलता है। जो नहीं, बट ये इनकी हमेशा सर जो एक एक्यूजेशन होती है वो गालिबन ये होती है कि वफाक एक्स्ट्रा पैसे देता है, जैसे ऑरेंज ट्रेन में एक पैसा भी नहीं वफाक ने दिया था, लेकिन वफाक ने बहुत से प्रोजेक्ट्स कराची में किए हैं। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो वफाक ने दिए पैसे, जो कि अनयूजुअल था। 2013 से 2018 के दौरान लियारी एक्सप्रेस वे का जो सेकंड फेज़ था वो वफाक ने दिया। K4 का जो पानी का मंसूबा था उसमें 50% वफाक ने कंट्रीब्यूट किया, जो कि अनयूजुअल था। ये बात नहीं है कि वफाक ने वहाँ नहीं किया कराची में। देखें, अगर पीपल्स पार्टी विच हैज़ बीन रूलिंग फॉर 18 स्ट्रेट ईयर्स प्लस उससे पहले भी थी, और MQM जो कि बिल्कुल सही कहा कि 40 साल से मैंडेट है, अगर ये दो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, तो फिर पाकिस्तान के और कराची के और सिंध के लोगों को फिर तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए। अगर ये दो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कराची वॉज द ब्यूटिफुल सिटी दैट इट वॉज इन द फर्स्ट 40 years. There is no denying it led Pakistan's industrial and economic growth. There is no doubt about it. MQM और पीपल्स पार्टी, बट MQM ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये बिल्कुल अगर ओन नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह, और जिस किस्म के अप्रूवल्स दिए गुलशन इकबाल जो 1980s वगैरह में डेवलप हुआ, आप जाके उसकी हालत देख लें। आप बिल्डिंग देखेंगे, ये कहेंगे 200 साल पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी हैं। अब वो किसने इजाज़त दी थी? वहाँ कुंडे लगे हुए हैं, तारें सारी गिर रही हैं बाहर, वो किसने इजाज़त दी थी? तो अगर आपकी और अगर आप बेबस हैं, जो मैंने पहले बात की थी, देन यू शुड लीव। भाई, आप वोट लेके हुकूमत में बैठे हैं, वफाक की हुकूमत में बैठे हुए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो बकौल MQM के वो कुछ नहीं कर सकते, पिछले 40 साल से मासूम हैं, तो फिर इनको एक तो पहले बाय द वे 2024 और 2018 में तो इनको वोट मिला भी नहीं था। ये ज़बरदस्ती के अभी 2024 में सीटें लेके आगे फॉर्म 47, बट द रियलिटी इज़, हैदर भाई जितना मर्जी में से डिसएग्री करें, द रियलिटी इज़ MQM डिड नॉट गेट, हार्डली 1 या 2 सीटें मिली थी। अगर आप किसी और के कहने से सीटें हासिल करते हैं, फिर आप डिमांड भी नहीं कर सकते। हाँ, टीवी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 करके उसके बाद चुप करके बैठ जाएंगे, और पीपल्स पार्टी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कराची इज सो बैड, सो डिसफंक्शनल, अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कहें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप खुद बताएं कि किसके पास अब पार्टी ने तो कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं तो फिर पार्टी तो नहीं, 18 साल कभी नहीं कहा। नहीं, ये आप नहीं, ये आपने हमें जवाब हमारा बना लिया कि हम कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी क्या सजा? देखिए, सजा आपने एक इदारे के ऊपर देखे ना, अगर आप एक बिल्डिंग गलत अप्रूवल है उसकी मौजूदा मेयर को आप कैसे दे सकते हैं? हाँ, अगर कोई आग बुझाने मैं ओवरऑल बात कर रहा था, या ओवरऑल या गवर्नेंस देखे ना, अगर डिटेल आप इंक्वायरी आने दें, जुडिशियल कमीशन बने या कोई और ब्यूरोक्रेटिक इंक्वायरी हो, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दें, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। नहीं सर, बट जैसे अब पंजाब के अंदर जब हम बात करते हैं हुकूमत की वेरी क्विकली, तो हम कभी ये तो नहीं कोई कह सकता कि जी वो लाहौर पे हमारी गवर्नमेंट नहीं थी या ऐसे नहीं था, तो कभी नहीं या हमने कभी लाहौर में देखा सर, आप उस वक्त से कह रहे हैं LDA प्लाजा, हफीज सेंटर को आग लगी, हफीज सेंटर या LDA प्लाजा या लाहौर जितने को आगे लगी है लाहौर में प्लाजों में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है ना? तो कितनी लाहौर में चंद साहब, मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बता दूं। अभी यहाँ एक मरगला रोड पर एक नया वो बना है फ्लाईओवर जी, आप उसको अगर अपनी टीम को कहें उसको कवर कर लें, और लास्ट वीक कराची में कुछ रोड्स बनी, आप ऐसे लगेगा कि किसी सब सहारन अफ्रीकन कंट्री में रोड्स बनाई गई हैं। इट इज़ सो बैड। मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, इट इज़ डिसफंक्शनल, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अच्छा हैदर साहब, अब ज़ुबैर साहब का अगर आप जवाब देना चाहें, बट सर मेरा पहला सवाल अभी भी वहीं मौजूद है कि ये क्यों तासुर फैला हुआ है कि आप लोग तनकीद कर रहे हैं PPP पे, 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं किसी के कहने पे?
वेरी देखिए, क्विकली आप सर। पहले तो ये समझ लीजिए कि 18वीं तरमीम पर हमारा मौक़िफ़ क्या है, तो आपके बात समझ में आ जाएगी। हम 18वीं तरमीम की आर्टिकल 140A में तरमीम चाहते हैं कि उसको मजीद बेहतर कर दिया जाए। अब यानी कि इस बात को मेक श्योर किया जाए कि पूरे पाकिस्तान में मजबूत और जानदार ताकतवर बल्दियाती हुकूमतें कायम हो सकें। बल्दियाती हुकूमतें, आर्टिकल 140A इसको इंश्योर करता था, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज नहीं थी। यानी जिस तरीके से वफाकी शोबे, सूबाई शोबे आइन में दिए गए हैं मुख्तलिफ तो शेड्यूल्स में, हैदर साहब माफ इस तरह करिएगा, हम ये मैं आपकी चाहते हैं कि बात काट बल्दियाती रही हूँ। शेड्यूल्स भी हो। जी सही। हैदर साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि आपने बल्दियाती सूबों और वो आइन का जिक्र किया, तो ये भी बात हुई थी 27वीं तरमीम के मौके पे। काबीना जी, के एक मैं यही मेंबर अर्ज अकील कर रहा हूँ मलिक आपको। साहब ने कहा था कि आप लोगों से कमिटमेंट हुई है क्या अब 28वीं तरमीम में कोई ऐसी तब्दीली आ रही है कि लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाए? देखिए, हमने तो अपना बिल तमाम जमातों को तोहफतन भेजा है, जो हम 27वीं तरमीम में लाना चाह रहे थे। कोई ढका छुपा नहीं था, और हम तो 2008 से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। 28वीं तरमीम के हवाले से ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये फरमाया था कि आइंदा जब भी कोई तरमीम आएगी, आई एम अश्योरिंग यू कि ये जो बल्दियात का जो तरमीम है वो उसका हिस्सा होगी। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है तो हम मानने पर मजबूर हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक।